हाय बच्चों, मैं हूँ सुनील मैम, आपका अपनी क्लास में स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं। मतलब आपके सामने 50 प्रश्न लेके उपस्थित हैं जो टीजीटी पीजी टीएलटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। शुद्ध वर्तनी है तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है? जिजीविषा। फिर शुद्ध वर्तनी कौन सा है? महात्म्य होता है। मूर्धन व्यंजन है। डा सुपुरुष में समास है। तत्पुरुष कर्मधारय समास है। कनिष्ठ शब्द में इष्ट कनिष्ठ में इष्ट सही है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश हुआ है? तो जो पूर्वी आपकी हिंदी है उसका विकास आपका अर्ध मागधी से हुआ है। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो पुष्कर देशज नहीं। निम्नलिखित पर का दिनकर का पर्यायवाची शब्द है तो दिनकर का प्रभाकर है, क्योंकि निशाचर में श्राद्ध होता है। विभाकर मीन्स स्मृति विभावरी मतलब रात्र होती है। सुधाकर शांत होता है, लेकिन प्रभाकर मीन्स दिन होता है। पुर्तगाली शब्द है पारात। भावधन उक सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, ये क्या है? एक सीधे सीधे कहा गया है कि ये साधारण वाक्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका जो प्रश्न है वह है राधा ने पत्र लिखा। राधा ने पत्र लिखा, कर्ता ने तो कृतवाच्य हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द है कंदुक। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। विशेषण है थोड़ा। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है? इलाहाबाद व्यक्तिवाचक, क्योंकि हमने इसको पढ़ाया। आप जाके प्ले लिस्ट पर जाके पढ़िए। दास का पर्यायवाची है। दास का आपका जो पर्यायवाची दास का होता है वो वृत्त हो जाता है। दास का वृत्त पर्यायवाची पूछ रहा है, पर्यायवाची विलोम नहीं। जलज का अनेकार्थी है। मोती भी जलज में होता है। संकृत सेवर भी होता है, यानी जो कौन सा हो जाएगा? सभी। जलज का अनेकार्थी सभी। असंगत है। असंगत कौन सा? लीची बांग्लादेश, क्योंकि लीची चीनी की होती है। कारतूस फ्रेंच बेरी से वेरी इंपॉर्टेंट और सही भी है। अलमारी पुर्तगाली। कलर अंग्रेजी। तद्भव है। तद्भव कौन सा है? तो तद्भव कचहरी है। तद्भव क्या है? कचहरी। आइए आगे बढ़ते हैं। तद्भव क्या? कचहरी है। फिर आपका भाषा शब्द का प्रयोग होता है, तो जो भाषा शब्द का प्रयोग होता है वो किस अर्थ में होता है? तो हिंदी के अर्थ में होता है। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आता है? तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया, आपको व्याकरण पढ़ाएँ, आप जाके प्ले लिस्ट में देखिएगा। तो अकंठ होता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले शब्द को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा। क्या कहते हैं? मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। तो इस प्रकार आगे हम बढ़ते हैं। आपका जो अगला है देखिए 25 से शुरू होता है। आइए एक एक को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो तत्पुरुष जो आपका अधोलिखित में से तत्पुरुष क्या बोला? तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास है। सुसंग है। आचार शब्द किस भाषा से लेकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? तो आचार शब्द पुर्तगाली भाषा से लेकर किसे अरबी भाषा से लेकर बर्तनीगत अशुद्धियों का प्रमुख कारण है। लिपि का सही ज्ञान न होना, उच्चारण की अशुद्धता, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, उपर्युक्त सभी होगा। क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा। उच्चारण के आधार पर आ है। उच्चारण के आधार पर आ कंठ है। उच्चारण के आधार पर आ जो है आपका क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है? राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश। निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई औचित्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई औचित्य नहीं है? तो वह है बघेली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका एक प्रश्न है यहाँ पे। निम्नलिखित में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषों गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीत और गुण में अभेद माना है? किसने माना है? तो आपका जो गुण माना है वह वामन ने माना। किसने माना है? वामन ने। इन्होंने कहा है निम्नलिखित में से संस्कृत के किस आचार्य ने गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीत और गुण में अभेद माना है? आइए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी लिखने का श्रेय किसको है? एकांकी लिखने का श्रेय संस्कृत में सर्वप्रथम कालिदास को है। सर्वप्रथम किसमें है? तो संस्कृत में लिखने
को भाष का नाटक लिखने का श्रेय, सर्वप्रथम नाटक लिखने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है भास को। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? श्रीहर्ष द्वारा लिखित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? तो प्रसाद रीति की। किसकी? आपकी प्रसाद रीति की प्रधानता है, प्रसाद रीति की। कालिदास के किस ग्रंथ में राम कथा का वर्णन मिलता है? तो रघुवंशम में मिलता है। किस में मिलता है? रघुवंशम में मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए एक एक शब्द को, निम्नलिखित में से किस शब्दों में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास किस में है? निम्नलिखित में से किस में तत्पुरुष समास है? एक मिनट बच्चों, हाँ चलिए सुसंग में किस में तत्पुरुष समास है? सुसंग में। आचार शब्द किस भाषा से आकार हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? तो ये किस भाषा से हुआ है? आपका अरबी भाषा से हुआ। किससे? अरबी से। पुर्तगाली शब्द से नहीं हुआ, फारसी से नहीं हुआ, फ्रेंच से नहीं हुआ। आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? अरबी से। वर्तनीगत अशुद्धियों का प्रमुख कारण है लिपि का सही ज्ञान। उपर्युक्त सभी उच्चारण की अशुद्धता क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। उच्चारण के आधार पर आ है, आ जो आपका कंठ से है। राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ? राजस्थानी भाषा का उद्भव जो है आपके सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी भाषा किससे? सौर सैनी अपभ्रंश। निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई विशिष्ट, बघेली बोली का अपना कोई विशिष्टता नहीं? निम्नलिखित में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? तो रीत और गुण में जो अभेद माना है वह किसने माना है? बताइए आप। तो वामन ने माना है। संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी लिखने का श्रेय किसे है? संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी लिखने का शब्द एकांकी लिखने का श्रेय भाष को है। आइए आगे बढ़ते हैं। कालिदास के किस ग्रंथ में राम कथा वर्णन मिलता है? तो कालिदास के किस कथा में राम कथा का वर्णन मिलता है? तो किसका है? रघुवंशम में। किसके? रघुवंशम में। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। कुमार शंभु में कुमार शब्द का अभिप्राय है। कुमार शंभु में कुमार शब्द का अभिप्राय कार्तिकेय से है। कालिदास ने शूलभ कोपो महर्षि किसे कहा? शूलभ कोपो महर्षि कालिदास ने दुर्वासा को कहा है। नौ शर्म गहते माघे नौ शब्दों न विद्यते। उक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? उक्ति किस ग्रंथ से? शिशुपाल वधम से। किससे? शिशुपाल वधम। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापक के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? तो किससे होता है पूर्ण अपूर्ण अवस्था का बोध? काल से होता है। बोध मीन्स समय, मतलब काल। वही शर्वयो सर्वेषाम किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के हैं? सर्वेषाम खष्टी होगा, खष्टी विभक्ति होगी आपका। किससे होगा? खष्टी। व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है तो ए है सज्जन। व्यंजन संधि कौन सी है? सज्जन है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? दम, तीर, भारत नहीं, चिंता। भाववाचक संज्ञा है चिंता। क्या है? चिंता है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ है घनघोर वर्षा, अत्यधिक प्रयास करना, बहुत अधिक उपद्रव करना नहीं, अत्यधिक प्रयास करना हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अत्यधिक प्रयास करना। आइए आगे बढ़ते हैं। केसो कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। केसो कहीं न जाए क्या कहिए। ये पंक्तियाँ किससे ली गई? समुझी मन ही मन कहिए। पंक्ति में रस है, कौन सा? अद्भुत रस है। कौन सा रस है? अद्भुत रस है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो लिट लकार भविष्य के लिए देवनागरी लिपि किस प्रकार है? देवनागरी लिपि किस प्रकार का? तो जो देवनागरी लिपि है आपका वर्ण रत्नात्मक है और यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। उसके
उसके फूल यहाँ संचित हैं, वह स्मृतशाला से। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो आपका रस है वो है करुण रस। कौन सा है? करुण रस। क्या बोल रहा है? यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला से, उसके फूल यहाँ संचित हैं, वह स्मृतशाला से। करुण रस है। शिकारी ने बाघ मारा में कारक है। शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी ने कर्ता नहीं, शिकारी ने बाघ मारा। किस कर्मवाचक। शिकारी ने बाघ मारा क्या हो जाएगा? कर्मवाचक हो जाएगा। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, प्रयुक्त वो अव्यय है। धन के बिना कार्य नहीं चलता है। तो संबंध बोधक। कौन सा संबंध बोधक? निम्नलिखित में से कथा संगठन कार्यावस्था एक नहीं है। कार्यावस्था एक नहीं है। कौन सा नहीं है? निम्न में से कथा संगठन कार्य व्यवस्था एक नहीं है। किसके अनुसार नहीं? पताका। तो बच्चों आज 50% प्रश्न ही सॉल्व करेंगे। इसके आगे अगले वीडियो में